Hello students of class 8 subject science. Today's our topic is adolescence and puberty. तो आइए आज हम adolescence and puberty के बारे में जानते हैं. What is adolescence? जवानी क्या है? The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. तो dear students, एडोलसेंस क्या है यानी कि जवानी क्या है? ये ज़िंदगी का एक ऐसा वक्फा है, एक ऐसा पीरियड है जिसमें बॉडी में कुछ चेंजेस रोनुमा होती हैं और वो कहाँ तक ले जाती हैं बॉडी को रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो है वहाँ तक ले जाती है, यानी कि बॉडी में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है, यानी कि औलाद पैदा करने की सलाहियत जो है ये आ जाती है. तो ये चेंजेस जो है बॉडी में आ जाती है. तो इस वक्फे को क्या कहते हैं? ज़िंदगी के इस वक्फे को एडोलसेंस कहते हैं, जिसमें एक बॉडी के अंदर औलाद पैदा करने की सलाहियत पैदा हो जाए. तो एडोलसेंस बिगन्स अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज. तो एडोलसेंस जो है ये लगभग 11 साल की उम्र में शुरू होती है और 18 या 19 यानी 18 और 19 ईयर की एज में ये ख़त्म होती है, यानी कि 11 साल से लेकर 18-19 साल की उम्र में ये एडोलसेंस या ये कंप्लीट हो जाती है. द एडोलसेंट आर आल्सो कॉल्ड टीन एजर्स. तो ये एडोलसेंट तो हैं, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं इस उम्र के, यानी कि 11 से 18 और 19 ईयर्स की उम्र में जो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं तो इनको टीन एजर्स कहते हैं. एडोलसेंस इन गर्ल्स में बिगन्स ए ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज़. यानी कि एडोलसेंस जो है ये गर्ल्स में 1 या 2 साल बॉयज़ की बनिस्बत पहले शुरू होती है. Also the period of adolescence varies from person to person. और ये एडोलसेंस का पीरियड जो है ये एक पर्सन से दूसरी पर्सन में वेरीज होता है, अलग अलग होता है, यानी कि हर एक बॉयज़ एंड गर्ल्स में ये एक ही उम्र में नहीं होता है. किसी में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल आगे पीछे होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्यूबर्टी की. व्हाट इज़ प्यूबर्टी? प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी वो उम्र है जब जिनसी अज़ा हरकत में आ जाएं, यानी कि जिस वक़्त जिनसी अज़ा हरकत में आ जाएं तो उसे प्यूबर्टी कहते हैं. तो इट इज़ ए पीरियड व्हेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट फंक्शनिंग. ये वो वक्फा है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि 11 से लेके 18 साल की उम्र के बीच. तो डियर स्टूडेंट्स, अब चेंजेस टेक प्लेस एट प्यूबर्टी इन बॉयज़, यानी कि बॉयज़ में प्यूबर्टी के दौरान कौन कौन सी चेंजेस टेक प्लेस होती हैं. नंबर 1, शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर एंड आल्सो बिकम्स वाइडर. तो डियर स्टूडेंट्स, बॉयज़ में प्यूबर्टी के दौरान कौन कौन सी चेंजेस टेक प्लेस होती हैं? शोल्डर्स बिकम्स ब्रॉडर, यानी कि बॉयज़ के शोल्डर जो हैं वो वाइडर एंड ब्रॉडर हो जाते हैं. द वॉइस बिकम्स हॉर्स, तो उसकी वॉइस की आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है. एडम्स एप्पल ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ थ्रोट इज सीन. और एडम एप्पल्स एक गले में जो बाहर को निकला हुआ हिस्सा होता है उसे कहते हैं एडम एप्पल्स. तो वो वॉइस में बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई देता है. दे हैव ए डीप वॉइस. और वॉइस में इस एज में क्या हो जाती है, प्यूबर्टी के दौरान क्या हो जाती है, साउंड जो होती है उसकी डीप वॉइस हो जाती है, यानी कि भारी हो जाती है. तो बॉयज गेट पिंपल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम. और इस उम्र में इस वक्त बॉयज़ के फेस पे छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं, यानी छोटे छोटे दाने निकल आते हैं. बिकॉज ऑफ द इंक्रीजेड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड स्पेशियस ग्लैंड, यानी कि स्पेशियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं उनके बढ़ने से ये पिंपल्स जो हैं ये फेस पे आ जाते हैं. स्पेशियस
ग्लैंड जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये उनको हेयर्स को क्या करते हैं, मुलायम करते हैं, ये रोगनदार होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वजह से एक्टिविटी ऑफ स्वेट इन सेबेशियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स की वजह से बॉडी के में फेस पे क्या आ जाते हैं, छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली। तो इस पुबर्टी के दौरान मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं लाइक टेस्टिस एंड पेनिस जो होते हैं ये पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। बॉयज डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। तो बॉयज़ की चेस्ट पे हेयर ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं। अंडर द आर्म के नीचे, जिसको हम आर्म पिट कहते हैं, वहाँ भी हेयर ग्रो होते हैं। इन ऑन द प्यूबिक रीजन, और प्यूबिक रीजन पे भी हेयर जो है ये ग्रो होते हैं। ये चेंजेस होती है बॉयज़ में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो अब चेंजेस टेक प्लेस एट प्यूबर्टी इन गर्ल्स। गर्ल्स में प्यूबर्टी के दौरान जो चेंजेस टेक प्लेस होती हैं वो ये है, द रीजन below the waist becomes wider। कमर के नीचे यानी वेस्ट के नीचे का हिस्सा, वेस्ट जो होता है, कमर जो होता है वो वाइडर हो जाता है। यानी कि गर्ल्स में द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। वेस्ट के नीचे का, कमर के नीचे का हिस्सा जो है वो वाइडर हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। हाइट आल्सो इंक्रीजेज इन गर्ल्स कंपेरेटिवली लेस। यानी कि हाइट जो है ये भी गर्ल्स में इंक्रीज होती है, लेकिन बॉयज़ की बनिस्बत कम होती है। इन गर्ल्स द लैरिंक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। और लैरिंक्स जो है ये गर्ल्स में बिल्कुल मुश्किल से दिखाई देता है बाहर से। यानी कि लैरिंक्स जो है गर्ल्स में बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है। गर्ल्स हैव ए हाई पिचड वॉइस। और गर्ल्स की जो आवाज़ होती है ये हाई पिचड वॉइस होती है, ये सुरीली सी ऊंची आवाज़ होती है, पतली सी सुरीली सी आवाज़ होती है। गर्ल्स आल्सो गेट पिंपल्स ऑन द फेस। और गर्ल्स के फेस पे भी पिंपल्स आ जाते हैं। ब्रीस्ट बिगन्स टू डेवलप। और ब्रीस्ट जो है ये भी डेवलप होते हैं। हेयर ग्रो अंडर द आर्म्स एंड आल्सो ऑन द प्यूबिक रीजन। तो हेयर भी आर्म के नीचे यानी कि आर्म पिट में ग्रो होते हैं, और उसके अलावा प्यूबिक रीजन में भी हेयर जो है वो ग्रो होते हैं। द ओवरीज इन लार्ज। ओवरीज जो है वो लार्ज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। एंड एग्स बिगन्स टू मैचर। और एग्स जो होते हैं वो मैचर होना शुरू कर देते हैं। यानी इस एज में प्यूबर्टी के टाइम पे गर्ल्स में ओवरीज इनलार्ज हो जाती हैं और एग्स जो हैं ये मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं।